कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर चाहे नशा धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं हो सकते हैं। आत्मनिर्भर बनो, यह कलयुग है। बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, रोशनी की एक किरण से मिट ही जाता है। एक फकीर ने कहा था, चिंता मत करो, वह भी रोएगा जो आज तुम्हें रुला रहा है। दुनिया की सबसे कमज़ोर चीज़ शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर घटिया लोग उठाते हैं। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो और निश्चिंत रहो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच के रखा है। बुरा कैसे कह दी वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत को बताता है। बीते हुए कल के बारे में सोचोगे तो हमेशा दुख मिलेगा, और अगर भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में सुख जरूर मिलेगा। मन में उतरना और मन से उतरना केवल मनुष्य के व्यवहार पर निर्भर करता है। गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। गिरते हुए पत्ते बताते हैं कि अगर बोझ बनोगे तो अपने ही गिरा देंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखना। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि इस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका क्रोध यानी गुस्सा होता है। गुस्से में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण को खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। इसीलिए क्रोध को खुद पर हावी नहीं होना देने चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात तक नहीं करते हैं और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू बोलता क्यों नहीं है। अर्जुन ने श्री कृष्णा से पूछा, जहर क्या है? भगवान श्री कृष्णा ने कहा, हर वो चीज़ जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वो ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो, वो सब जहर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी रुकता नहीं है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वो जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को कभी नहीं। कभी भी अपने रहस्य किसी के साथ साझा ना करें, भले ही वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। ये कलयुग है, यहाँ पर दूसरे की तकलीफ़ को लोग कर्मों की सज़ा मानते हैं और अपनी तकलीफ़ को परीक्षा। दुनिया में सबसे अमीर इंसान वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन होता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते हैं। लगा कर कांटे यह मत सोचो कि गुलाब आएंगे। जैसे सवाल होंगे वैसे ही तो जवाब आएंगे। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियाँ होती हैं, देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। और यह 4 सबसे सरल सीढ़ियाँ हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी होती है और वो होती है निभाना। दुनिया को छोड़ो, सबसे पहले उसे खुश रखो जिसे आप हर रोज़ आईने में देखते हो। जिनसे ख़त्म हो जाती है उम्मीदें, उनसे फिर शिकायतें नहीं रहती हैं।
वक्त कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना वक्त कब किसका हुआ है। दुआ लगे न लगे, बद्दुआ जरूर लगती है। वक्त और विश्वास एक ऐसा पंछी है जो एक बार उड़ जाए तो कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आता है। झूठे इंसान की ऊंची आवाज़ अच्छे और सच्चे इंसान को खामोश कर देती है, लेकिन सच्चे इंसान की खामोशी झूठे इंसान की बुनियाद तक हिला देती है। जिस प्रकार नेत्रहीन के लिए दर्पण बेकार है, उसी प्रकार बुद्धिहीन के लिए विद्या बेकार है। इंसान को यूं ही नहीं मतलबी कहा जाता है, उसे अपने सुख से ज़्यादा दूसरों के दुख से मज़ा आता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो सब्र के साथ इंतज़ार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है, अंत में वही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। जेब में वजन हो तो बातों का वजन भी बढ़ जाता है, फिर आपकी बकवास को भी लोग गौर से सुनना पसंद करेंगे। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। खाई नहीं ठोकर सफ़र में तो मंजिल की अहमियत को कैसे जानोगे, और अगर टकराए नहीं गलत आदमी से तो सही आदमी की पहचान कैसे करोगे। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने के लिए रोटी नहीं। चुपता तो मुझे भी बहुत कुछ है तीर की तरह, पर फिर भी खामोश हूँ मैं अपनी तकदीर की तरह। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं।